जय गुरुदेव। 9 जून 9 जून स्वामी जी महाराज के ऊना निवास का अंतिम दिन था। शास्त्री जी के बंगले से चलकर स्वामी जी महाराज 8 बजे ऊका भाई, ग्राम खापर, पोस्ट बड़बियाला, जूनागढ़ के यहाँ पहुंचे। ऊका भाई ने स्वामी जी महाराज और प्रेमियों को जलपान कराया। स्वामी जी महाराज ने कबीरदास जी द्वारा धर्मदास के अपनाने की कथा सुनाई। जब तक धर्मदास के पास धन का अहंकार था, सतगुरु उन्हें नहीं मिले। जब सतगुरु की तलाश में सब कुछ खत्म कर दिया और ग्लानि हुई, तो फिर वे मिल गए। स्वामी जी महाराज ने बताया कि आज के शंकराचार्यों को पहले के शंकराचार्य की भांति योग करना चाहिए। अपने शरीर से निकलकर जब प्रधानमंत्री शरीर छोड़ रहे हो तो उसमें प्रवेश हो जाएं और देश का सारा विधान पलट दें। ऊका भाई को संबोधित करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर जीवन में कुछ करना हो तो यही एक पूजा करो, दो नहीं। इस पर लक्ष्मण भाई महग ने कहा कि गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खाए जा सकते। मेरे गुरु ने एक चांटा लगाया और कहा, चैतन की पूजा क्यों नहीं करते? शिव, विष्णु, आद्या शक्ति सबकी पूजा में करता था। आप मिल गए तो सब छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि इस पूजा में शिव, विष्णु और आद्या शक्ति सब मिलेंगे। लक्ष्मण भाई ने कहा कि मेरे पास तमाम चित्र थे, नामदान के बाद मैंने सब फेंक दिए। स्वामी जी महाराज जब ये बातें बता रहे थे तो बहुत से किसान आए और चरण छूकर प्रणाम करके वहां बैठ गए तथा स्वामी जी महाराज की अमृतवाणी को बड़े ही ध्यान से सुनते रहे। खापर ग्राम से चलकर स्वामी जी महाराज करीब 10 बजे बड़बियाला गांव के निवासी भाई पटेल लक्ष्मण रणछोड़ के निवास स्थान पर पहुंचे। धीरे धीरे गांव के तमाम किसान एक एक करके आए और चरण छूकर स्वामी जी महाराज को प्रणाम किए और निकट लक्ष्मण भाई के दालान में बैठ गए। सब लोग तल्लीन होकर स्वामी जी महाराज की बातें सुनते रहे। गुजरात के सभी किसान मोटे कपड़े का चूड़ीदार पजामा पहनते हैं और ऊपर कमर तक पहुंचने वाला ऐसा अंगरखा पहनते हैं जैसा उत्तर प्रदेश में दूल्हे की शादी के समय पहनाया जाता है। लज्जा शंकर जोशी नाम के एक बहुत बड़े किसान स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए। ये 1,40,000 रुपया व्यय करके लिफ्ट इरिगेशन स्कीम द्वारा 200 एकड़ जमीन की सिंचाई करते हैं। सभी कृषक शास्त्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी जी महाराज के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। स्वामी जी महाराज ने बैठे किसानों को समझाया कि यह दुनिया एक मेला है, इसमें हम मिल गए फिर अलग हो जाएंगे। परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें भेजा था हम उसे भूल गए हैं। जन्म मरण खत्म करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, ये काम कर लें तो सदा के लिए छुट्टी मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने भाई लज्जा शंकर जोशी के तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया और उनसे बार बार पूछते रहे कि अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लीजिए। थोड़े ही समय में स्वामी जी महाराज ने उनकी सारी शंकाएं मिटा दी। एक बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ। फिर दोपहर का भोजन स्वामी जी महाराज ने और सत्संगियों ने कन्नू भाई पुत्र लक्ष्मण भाई रणछोड़ के यहाँ किया। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने विश्राम किया और 1:45 बजे लक्ष्मण भाई रणछोड़ जी के मकान पर आ गए। स्वामी जी महाराज ने लक्ष्मण भाई का एक चित्र लिया और एक और चित्र लिया जिसमें स्वयं भी खड़े हो गए। करसन भाई की प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज उनके घर पर गए। उन्होंने स्वामी जी महाराज को दूध पिलाना चाहा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह समय दूध के लिए ठीक नहीं है। उनका प्रेम भाव इतना प्रबल था कि जब स्वामी जी महाराज चलने लगे और उन्होंने मत्था टेका तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से उनकी पीठ ठोकी और ठुड्डी पकड़कर उनको बच्चों की तरह दुलार किया। भाई लज्जा शंकर जोशी की प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज उनके घर भी गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपके शुभागमन से मैं धन्य हो गया हूँ। उनके कमरे में कृष्ण भगवान और अर्जुन का एक चित्र था जिसमें दिखाया गया था कि दिव्य दृष्टि खुलने पर अर्जुन ने क्या क्या देखा।
स्वामी जी महाराज ने सब बातें स्पष्ट रूप से सभी को समझाई। रात को फिर जिस गांव में सत्संग होना था उसमें एक लड़की का देहांत हो गया, इसलिए सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले पर वापस आ गए। 6 बजे शाम को स्वामी जी महाराज गेस्ट हाउस में, जहां सभी लोग ठहरे हुए थे, थोड़ी देर वहां बैठे रहे और पूछते रहे कि कौन कहाँ सोता है, कहाँ स्नान घर है, ये सब बातें। और फिर बाहर निकलकर स्वामी जी महाराज टहलने लगे और सब सामान गाड़ी में रख देने का हुक्म हुआ। ऊना के लक्ष्मण भाई स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए। रात में काफी देर तक स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले के सामने बैठे प्रेमियों से बातें करते रहे। स्वामी जी महाराज ने बताया कि मथुरा के साधु कहते हैं कि हमें मुक्ति वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हम तो इन करील के पत्तों पर पड़े रहेंगे। स्वामी जी महाराज बोले कि अगर 84 में जाना है तो जाओ, तुम्हें कौन रोकता है। स्वामी जी महाराज ने संत गोस्वामी जी महाराज की चौपाई सुनाई और उसका अर्थ बताया। शिव द्रोही मम दास कहावे, सो जन मोही सपने हूं नहीं भावे। शिव नेत्र पाने वाला ही शिव है। भगवान ने कहा है, जो उसका विरोध करता है वह मुझे भाता नहीं। ऊना नगर और शुगर मिल के प्राय सभी प्रेमी स्वामी जी महाराज का दर्शन करने आए और देर तक बैठे रहे। प्रेमियों को आराम करने का आदेश देने के कुछ समय बाद स्वामी जी महाराज स्वयं विश्राम करने चले गए। जय गुरुदेव।